नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत स्टूडियो में। महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, मोह और कर्तव्य का संघर्ष था। इस युद्ध में कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें से एक थे कौरवों और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोण। परंतु दोस्तों, जब छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ तो उनकी आत्मा विचलित हो उठी। मृत्यु के पश्चात जब उनका सामना परमेश्वर श्री कृष्ण से हुआ तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी मानवता के लिए एक सबक है। आखिर गुरु द्रोण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा और श्री कृष्ण ने उन्हें उनके वध का क्या कारण बताया? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर धार्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, युद्ध का 15वां दिन। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे आचार्य द्रोण। उनके धनुष से निकलते बाण काल बनकर पांडव सेना पर बरस रहे थे। उन्हें परास्त करना असंभव सा हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कूटनीति रची। अश्वत्थामा मारा गया, यह सूचना रणभूमि में फैला दी गई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर आचार्य द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका शीश काट दिया। एक महान गुरु का अंत हुआ, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। देह त्यागने के पश्चात आचार्य द्रोण की आत्मा एक दिव्य लोक में पहुंची, जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। द्रोण के मन में क्रोध था, पीड़ा थी और एक गहरा प्रश्न था। वे श्री कृष्ण के समक्ष जाकर बोले, गुरु द्रोण, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, मैं तुमसे न्याय मांगने आया हूं। मैं एक ब्राह्मण था, एक गुरु था। मैंने अपना पूरा जीवन कुरुवंश की सेवा में और राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने में व्यतीत किया। मैंने सदैव अपने राजधर्म का पालन किया। फिर मेरे साथ ऐसा छल क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनसे तुमने झूठ बुलवाया। क्या एक गुरु का अंत ऐसे छल से होना उचित था? क्या यही तुम्हारा धर्म है केशव? आखिर मेरा दोष क्या था? द्रोणाचार्य की आंखों में वही पीड़ा थी जो एक पिता और एक छल्ले गए गुरु की आंखों में होती है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ द्रोण की ओर देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी, लेकिन सत्य की कठोरता भी थी। श्री कृष्ण शांत और गंभीर स्वर में, आचार्य, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका दोष क्या था? क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में आपके वध का बीज बहुत पहले बोया जा चुका था? आपका वध छल से नहीं हुआ आचार्य, यह तो आपके कर्मों का फल है। आप कहते हैं कि आपने राजधर्म निभाया, लेकिन क्या राजधर्म मानवता और सत्य धर्म से बड़दिद्धा होता है? गुरु द्रोण, मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया था केशव। मैं उस सिंहासन से बंधा था। राजा धृतराष्ट्र के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य था। श्री कृष्ण, यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी आचार्य। आप केवल सिंहासन के सेवक बनकर रह गए, जबकि आप एक गुरु थे। गुरु का स्थान राजा से भी ऊपर होता है। गुरु का कर्तव्य समाज को दिशा दिखाना होता है, न कि अधर्मी राजा के पापों में भागीदार बनना। चलिए, मैं आपको स्मरण कराता हूं कि आपका वास्तविक दोष क्या था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, स्मरण कीजिए आचार्य, वह दिन जब भरी सभा में
कुलवधू द्रौपदी को बालों से घसीटकर लाया गया था। दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था। वह अबला स्त्री सहायता के लिए पुकार रही थी। उसने पितामह भीष्म की ओर देखा, उसने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखा और उसने आपकी ओर भी देखा था आचार्य। वह आपको गुरु मानती थी, पिता तुल्य मानती थी। उसे आशा थी कि शस्त्र विद्या के महान आचार्य द्रोण कम से कम एक शब्द तो बोलेंगे, परंतु आप मौन रहे। आप सर झुकाकर उस अधर्म को देखते रहे। उस दिन आपके धनुष की टंकार कहाँ थी? उस दिन आपका वह ब्रह्मतेज कहाँ लुप्त हो गया था? क्या एक स्त्री की लज्जा से बढ़कर था आपका राजधर्म? श्री कृष्ण के ये शब्द द्रोणाचार्य की आत्मा को भेद गए। उन्हें वह दृश्य याद आने लगा। द्रौपदी की वह करुण पुकार उनके कानों में गूंजने लगी। लेकिन श्री कृष्ण अब भी रुके नहीं थे। श्री कृष्ण, आचार्य, जब समर्थ व्यक्ति अधर्म होते हुए देखता है और मौन रहता है, तो वह उस अधर्म का आधा भागीदार बन जाता है। दुर्योधन और दुशासन को साहस कहाँ से मिला? उन्हें पता था कि भीष्म और द्रोण जैसे महारथी प्रतिज्ञा और नमक के नाम पर चुप रहेंगे। आपकी चुप्पी ने ही दुर्योधन को इतना बड़द्धा पापी बनाया। यदि उस दिन आपने हस्तिनापुर के नमक की जगह धर्म का साथ दिया होता, तो शायद आज यह महाभारत का युद्ध ही ना होता। गुरु द्रोण थोड़ा सहमते हुए, किंतु केशव, युद्ध में तो मैंने वीरता दिखाई। मैंने तो योद्धा की तरह युद्ध किया। श्री कृष्ण, नहीं आचार्य, आपने युद्ध में भी धर्म का पालन नहीं किया। आप जानते थे कि अर्जुन और अन्य पांडव धर्म के पक्ष में हैं। फिर भी आपने अपने पुत्र अश्वत्थामा के मुंह में उर्डी डीड डाहकर अधर्म का साथ दिया। पुत्र मोह ने आपको इतना अंधा कर दिया था कि आपने साधारण सैनिकों पर भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। क्या एक आचार्य को यह शोभा देता है कि वह क्रोध में आकर निरपराध सैनिकों का संहार करे? आपने एकलव्य का अंगूठा केवल इसलिए मांग लिया ताकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बना रहे। क्या यह ज्ञान का पक्षपात नहीं था, जब आप स्वयं जीवन भर पक्षपात और मोह से घिरे रहे? तो अंत समय में आप धर्म अनुकूल मृत्यु की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण के तर्कों के सामने गुरु द्रोण निरुत्तर हो गए। उनका अहंकार, उनका क्रोध सब पिघलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि युधिष्ठिर का वह अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ, केवल एक निमित्त था। वास्तव में उनका वध उनके अपने मौन और अधर्म के समर्थन के कारण हुआ था। श्री कृष्ण, आचार्य, यह संसार याद रखेगा कि शस्त्र विद्या में द्रोण से श्रेष्ठ कोई नहीं था, परंतु यह भी याद रखेगा कि जब धर्म की रक्षा का समय आया तो द्रोण सिंहासन के हो गए। सत्य के नहीं। जो मनुष्य अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलता, समय आने पर नियति उसके विरुद्ध हो जाती है। यही विधि का विधान है। गुरु द्रोण हाथ जोड़ धकर, हे केशव, मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने अहंकार और मोह में यह भूल गया था कि गुरु का धर्म केवल विद्या देना नहीं, बल्कि सही और गलत का भेद सिखाना भी है। मेरा मौन ही मेरा काल बना। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण को उनकी भूल का एहसास कराया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हम कितने भी बड़दिद्धे पद पर क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि हम अन्याय को देखकर चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय के दोषी हैं। गलत करने वाले से बड़दिद्धा पापी वह होता है जो गलत होते हुए देखता है और मौन रहता है। हस्तिनापुर की राजसभा में गुरु द्रोण का मौन ही उनके विनाश का कारण बना। तो दोस्तों, यह थी गुरु द्रोण और श्री कृष्ण के संवाद की अद्भुत कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी?
क्या आपको लगता है कि गुरु द्रोण के साथ अन्याय हुआ या श्री कृष्ण का न्याय उचित था? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और पौराणिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल पुनेट स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनेट स्टूडियो में। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे रहस्य थे जो योद्धाओं के सीने में दफन होकर रह गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दानवीर कर्ण को भीतर तक झकझोर दिया था। हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने जीवन भर कर्ण को वो सम्मान नहीं दिया जिसका वह अधिकारी था। उन्होंने सदैव अर्जुन को श्रेष्ठ माना और कर्ण को सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। किंतु दोस्तों, कुरुक्षेत्र के 15वें दिन अपनी मृत्यु से ठीक कुछ क्षण पहले आचार्य द्रोण ने कर्ण को अपने पास बुलाया और एक ऐसा कड़वा सच बताया जिसे सुनकर महाबली कर्ण के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आखिर वह सच क्या था? क्यों गुरु द्रोण ने मरते समय कर्ण से माफी मांगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पुनेट स्टूडियो पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको महाभारत की ये कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करें। कुरुक्षेत्र का रण, युद्ध का 15वां दिन। चारों ओर हाहाकार मचा था। अश्वत्थामा मारा गया। यह खबर सुनकर आचार्य द्रोण का हृदय टूट चुका था। उनके हाथ से धनुष छूटने लगा था। वे समझ गए थे कि अब उनका अंत समय निकट है। पांडव सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। धृष्टद्युम्न तलवार लेकर उनका सिर काटने आ रहा था। तभी कौरव सेना के सेनापति कर्ण द्रोणाचार्य को विचलित देखकर उनके रथ के पास दौड़ते। कर्ण चाहते थे कि आचार्य फिर से शस्त्र उठा ले। कर्ण व्याकुल स्वर में, आचार्य, शस्त्र मत त्यागिए। आप कौरव सेना के आधार हैं। यदि आपने शस्त्र त्याग दिए तो हमारा विनाश निश्चित है। उठिए आचार्य, युद्ध कीजिए। द्रोणाचार्य ने अपनी भरी हुई आंखों से कर्ण की ओर देखा। जीवन भर जिस कर्ण को उन्होंने दुत्कारा था, आज वही कर्ण उनकी रक्षा के लिए सबसे पहले खड़दहा था। द्रोण ने हाथ के इशारे से कर्ण को निकट बुलाया। उनका स्वर धीमा और लद्दा अता हुआ था। गुरु द्रोण अत्यंत भावुक स्वर में, अब नहीं राधेय कर्ण, अब और नहीं। मेरा समय पूर्ण हो चुका है, किंतु मरने से पहले मैं अपने हृदय का एक बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कर्ण, जो मैंने आज तक तुमसे छुपाया। कर्ण हैरानी से, कैसा सच आचार्य? क्या मेरे जन्म का सच? वह तो मैं जानता हूँ गुरु द्रोण। नहीं पुत्र, यह सच तुम्हारे जन्म का नहीं। यह सच मेरी ईर्ष्या और मेरे भय का है। कर्ण, तुम जीवन भर मुझसे पूछते रहे कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया, मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं दिया, मैंने सदैव भरी सभा में तुम्हारा अपमान क्यों किया। गुरु द्रोण आगे कहते हैं, सच यह है कर्ण कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि तुम सूत पुत्र थे। मैंने तुम्हें इसलिए ठुकराया क्योंकि मैं डरता था। कर्ण कांपती आवाज में, डरते थे आप और मुझसे? गुरु द्रोण, हाँ कर्ण,
मैं जानता था कि इस पूरी पृथ्वी पर यदि कोई अर्जुन को परास्त कर सकता है तो वह केवल तुम हो। मैंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हारी प्रतिभा देखी थी, मैं समझ गया था कि तुम अर्जुन से भी अधिक तेजस्वी हो। तुम्हारे भीतर वह आग थी, वह संघर्ष था जो अर्जुन के पास नहीं था। यदि मैं तुम्हें शिक्षा देता तो अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाता। इसलिए केवल अपने वचन की रक्षा के लिए और अर्जुन के मुंह में पर्डिडे कर मैंने जानबूझकर तुम्हें अपमानित किया ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए। मैंने तुम्हें सूत पुत्र कहकर केवल तुम्हें नहीं तोड़ता, बल्कि तुम्हारे भीतर के योद्धा को कुचलने का प्रयास किया। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। जिस गुरु के सम्मान के लिए वह जीवन भर तरसता रहा, जिस गुरु ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया था, आज वही गुरु स्वीकार कर रहा था कि कर्ण अयोग्य नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ था। कर्ण का शरीर कांपने लगा। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह उस पीड़ा के आंसू थे कि उसे पहचानने में गुरु ने बहुत देर कर दी। गुरु द्रोण, अंतिम शब्द, मुझे क्षमा कर देना कर्ण। मैं एक गुरु होकर भी न्याय नहीं कर सका। तुम महान हो, तुम दानवीर हो। इतिहास अर्जुन को मेरे शिष्य के रूप में याद रखेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे स्वयं के संघर्ष के लिए याद रखेगा। जाओ कर्ण, अब तुम ही सेनापति हो। इतना कहकर आचार्य द्रोण समाधि में लीन हो गए और कुछ ही क्षणों में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण वही खड़धा रहा, सुन्न, मौन। उसे उसका सम्मान तो मिला, लेकिन तब जब सब कुछ समाप्त होने वाला था। द्रोण के उस स्वीकार ने कर्ण के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी थी। दोस्तों, महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि प्रतिभा, टैलेंट किसी के प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं होती। गुरु द्रोण ने कर्ण को नकारा, लेकिन कर्ण ने अपने पुरुषार्थ से अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। यह कहानी यह भी बताती है कि कभी-कभी बर्डीडी का पक्षपात किसी योग्य व्यक्ति के जीवन को कितना कष्टमय बना सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या गुरु द्रोण ने कर्ण के साथ जो किया वह अर्जुन के प्रति प्रेम था या घोर अन्याय? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी महाभारत के इस गूढ़ रहस्य को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही अनसुने और रोचक किस्सों के लिए आपके अपने चैनल पुनेट स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय कर्ण।